बहुत जोरदार। तोड़ी गाड़ी, मारे पत्थर, बंगाल में क्राइम चैप्टर। बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमला होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। यह हमला राशन घोटाले में छापेमारी के दौरान हुआ था। ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची थी। इस दौरान भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब ममता सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं, जबकि आईएनडीआईए में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे कांग्रेसी भी टीएमसी को घेरने की कोशिश में है। जबकि बीजेपी ने तो ईडी पर हुए हमले के बाद ममता सरकार को सीधा निशाना बनाते हुए कह दिया कि बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चौतरफा घिर चुकी ममता बनर्जी की मुसीबत इतनी ही नहीं है। ईडी टीम पर हुए हमले में जहां अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तो वहीं इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। जबकि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि जनता टीएमसी को इस गुंडागर्दी का जवाब देगी। नंदीग्राम के जनता ने सही वक्त पर सही इसका जवाब दे देगा। वो 21 में देखा था, 23 में पंचायत में देखा था, अभी भी दिखाएगा। बंगाल में जनता ने वोट दिया इस सरकार को, इसलिए सरकार जो कर रही है उसकी सजा जनता ही देगी। केंद्रीय संस्थाएं यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो हिंसा हो रही है उसका खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाधा दिया जा रहा है। लेकिन इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाला बयान तो कांग्रेस की तरफ से आया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल सरकार में खूनी दरिंदे हैं, इसीलिए ईडी को अपने साथ भारी भरकम फौज लेकर चलना चाहिए। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है और ईडी खुद एक संस्था है, जहां जाए अपने भारी भरकम फौज लेके जाए, बस डर है तो। बहरहाल घोटाले की जांच कर रही ईडी पर जानलेवा हमले के बाद से ही टीएमसी सवालों के कटघरे में है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हाथ धोकर टीएमसी के पीछे पड़ गई है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव पूर्व देश में कई ऐसे समीकरण बनने बिगड़ने बाकी है, जिसका परिणाम देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।